कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस दिल्ली, श्री सुधीर जैन, श्रीमती पूनम जैन, मॉडल टाउन दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी दिल्ली। चरणों में जगह देना, तुमसे यही आस मेरी। चरणों में जगह देना, तुमसे यही आस मेरी। कभी मेरी उम्मीदों का कोई फूल ना मुरझाए, गुरुवर तेरे चरणों में। वात्सल्यमयी पावन छवि, करुणा है हृदय में भरी। कलिकाल में मेरे लिए प्रभु हो गुरुदेव तुम्हीं। वात्सल्यमयी पावन छवि, हृदयों में करुणा भरी। कलिकाल मेरे लिए प्रभु हो गुरुदेव तुम्हीं। मोक्ष पथ पे बढ़े ये कदम, ऐसा वर दो मुझे गुरुदेव। मोक्ष पथ पे बढ़े ये कदम, ऐसा वर दो मुझे गुरुदेव। ममता की तमन्ना है सिद्धालय में ही बस जाए। ममता की तमन्ना है सिद्धालय में ही बस जाए। गुरुवर तेरे चरणों में मैंने पाया है नवजीवन। गुरुवर तेरे चरणों में मैंने पाया नया जीवन। यही उम्र गुजर जाए, तेरे साथ गुजर जाए। तुम्हें पाके सौभाग्य सा गए, बदली है मेरी तकदीर। तुम्हें पाके सौभाग्य सा गए, बदली है मेरी तकदीर। मेरे मन की बीना गुरु नित तेरे गुण गाए। अनुभव जीवन में प्रतिदिन, प्रतिपल, प्रति समय कोई ना कोई इंसान व्यक्ति जन्म लेता है और मरण को भी प्राप्त होता है। और इस जन्म मरण की व्यवस्थाओं में जो सारा का सारा काम संपन्न करते हैं, आप अच्छे काम करोगे तो भी चलेगा, बुरे काम करोगे तो भी चलेगा, और कुछ नहीं करोगे तो भी चलेगा।
मैं तो हमेशा एक बात कहता हूं कि बुरे लोग ज़्यादा अच्छे हैं। क्यों? बुरे लोग ज़्यादा अच्छे हैं क्योंकि उन्होंने बुराई को जन्म दिया, तो अच्छे लोग बुराई से बचने का प्रयास करते हैं। यदि बुरे लोग ना होते तो लोग अच्छा कैसे बनते? यदि संसार में बुरे लोग नहीं होते तो अच्छाई की परिभाषा नहीं होती, क्योंकि जैसे कहते हैं ना, नमकीन नमकीन हो तो मीठे का महत्व समझ में नहीं आएगा, और मीठा मीठा हो तो नमकीन का महत्व समझ में यहां पर नहीं आएगा। तो हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से कार्य करता है। आप सब जानते हैं, और जैसा बताया जा रहा है बार बार, कि आज से लगभग 42 वर्ष पूर्व हमारा जन्म हुआ था। मैं 42 वर्ष पूर्व जो जन्म हुआ उसको अपना जन्म वास्तविक मानता ही नहीं, बल्कि 42 का आप उल्टा कर दो तो कितना बनता है? 24। मैं तो अपना जन्म जो है 24 वर्ष पूर्व जब मेरी मुनि दीक्षा हुई थी उस दिन से मानता हूं कि 42 का उल्टा आप करो, जो बचता है वही मेरा जन्म का दिन। दुनिया में हर कोई जन्म लेता है, हर कोई मरण करने का प्रयास करता है, लेकिन जन्म और मरण के बीच में संत ही ऐसे होते हैं कि जिनके पास आप जाकर अपनी बात को रख सकते हैं। एक व्यक्ति मेरे पास में आया और उसने कहा कि महाराज जी एक बात बताइए कि जो संत होते हैं, जो गुरु होते हैं, या अन्य जो हमारे पूजनीय महापुरुष हुए हैं, इन सब ने जीवन में एक ही बात क्यों कही? मैंने पूछा कौन सी? इन सब ने एक ही बात क्यों कही? मैंने पूछा कौन सी? कि सभी लोगों से मैत्री का भाव रखो। तो मैंने कहा वह बात इसलिए संत कहते हैं कि यदि आप सभी लोग मैत्री का भाव रखोगे तो जीवन में आपका कल्याण निश्चित हो जाएगा। लेकिन आज यहाँ पर क्या है कि इंसान को सिर्फ मौका मिलना चाहिए, चाहे धर्म सभा हो, चाहे महफिल हो, चाहे शादी पार्टी हो, चाहे कहीं पर भी हो। कई जगह मैं देखता हूं कि कुर्सियों में यदि 200 लोग बैठे हुए हैं तो 10-20 आदमी को तो पता नहीं हो क्या रहा है, और कुर्सी पर बैठे भी हैं, जमीन पर बैठे भी हैं, सब कुछ हो रहा है, सारा काम हो गया। और जब घर पहुंच गए उन्होंने पूछा कि कार्यक्रम में क्या क्या था? बोले गीतकार जी गा रहे थे, संगीतकार जी सुना रहे थे, पंडित जी बोल रहे थे, महाराज जी बोल रहे थे। तो बोले क्या बोल रहे थे? बोले ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाया। बोले ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाया तो बोले किस चीज़ को तुमने ध्यान से देखा? बोले वहाँ कुछ होवे ना होवे, एक चीज़ अच्छी थी कि वहाँ पर लगता है कि जो भोजन था वह उस हलवाई का होगा, क्योंकि बहुत सुंदर भोजन बना था। क्या है बाकी चीज पता है? क्योंकि हर आदमी भजन वाला आदमी आया है तो वो यहाँ बैठा है कि बोले मैं तो भजन करने आऊंगा, भोजन तो घर में रोज करते हैं। यहाँ पर इतने सारे लोग जो अभी सुबह से लेके, कल से लेके, परसों से लेके बैठे क्यों हैं? कि भोजन करने के लिए तो घर और होटल बहुत रहे हैं, लेकिन भजन करने का एक स्थान जो होता है वह दिगंबर संत के सामने होता है। भोजन तो दुनिया में कर ले, लेकिन भजन करने के लिए बार बार ऐसा अवसर कहाँ है? अभी जब यहाँ पर जनकपुरी में हमारे 3 जुलाई को स्थापना हुई, सारी समिति घबराई, बोले महाराज जी सोमवार का दिन है और दिल्ली की स्थिति है कि संडे को भी आदमी 3-4 घंटे से ज़्यादा निकलता नहीं है। हमने बोला भाई हमारी तो स्थापना गुरु पूर्णिमाओं को, और 6 तारीख वाला कार्यक्रम 6 तारीख को ही हुआ करता है। और उसके बाद में जैसे तैसे हो गया, लोग बोले भाई महाराज जी बहुत दिन बाद दिल्ली आए हैं, ऐसा हुआ वैसा हुआ, इसलिए लोग आए जा रहे हैं। फिर चौमासे में लगातार आपने देखा, कल ही संध्या काल में हुआ कार्यक्रम चला अधिवेशन का, 6-6:30 बज गई। सब लोग बोले यहाँ तो कर दिया कार्यक्रम, लेकिन रात को 12, 12:30, 1 बजे तक लोग कैसे आएंगे? और मालूम चला कि 1:30 बजे तक लोग आते गए जाते गए, सारा काम चलता रहा। तो मैं तो हमेशा कहता हूँ, कचरे वाले पारसनाथ भगवान का आशीर्वाद, गुरुदेव का आशीर्वाद ऐसा है कि मैं एक बात कहता हूँ और एक बात करने का प्रयास करता हूँ कि दुनिया में अंधेरा बहुत है, दुनिया में अंधेरा बहुत है, सारे अंधेरे को मैं मिटा नहीं सकता। दुनिया में अंधेरा बहुत है, सारे अंधेरे को मैं मिटा नहीं सकता, लेकिन गुरुदेव और पारसनाथ भगवान की आशीर्वाद से जहां मैं चल रहा हूं उतने अंधेरे को तो दूर कर सकता हूं। ऐसा आशीर्वाद गुरुदेव को और भगवान का है। दुनिया में अंधेरा तो बहुत है, सारे अंधेरे को मैं मिटा नहीं सकता, लेकिन गुरुदेव प्रभु के आशीर्वाद से जहां मैं चल रहा हूं वहां तो प्रकाश को मैं कर ही सकता हूं। और वही काम पिछले 24 साल से मैं आप सबके बीच में करने का प्रयास कर रहा हूं। उद्देश्य चाहे पूजा हो, भक्ति हो, माहौल हो, दीक्षा हो, सिर्फ यही है कि कुछ तो समय आपका धर्म में निकले। हमारे राजेश जी हमेशा एक बात कहते हैं कि बाद में दिवाली बाद एक समय के बाद जब बिहार होगा तो मंदिर भी ये रहेगा, प्रतिमा भी ये रहेगी, लेकिन अफसोस ये रहेगा कि जो हम लोग इतने सारे मिल बैठ कर पूजन प्रवचन करते हैं वह कोई 9 बजे आएगा, कोई 11 बजे आएगा, और कोई तो रविवार आएगा और मालूम चलेगा नहीं कि क्या हो रहा है। इसलिए जब भी अवसर मिलता है उस अवसर का लाभ उठाएं।
मैं जानता हूं कि दुनिया में अज्ञानी बहुत हैं और सारे लोगों का अज्ञान में मिटा भी नहीं सकता, लेकिन इतना प्रयास तो जरूर करता हूं कि जो मेरे आसपास के लोग हैं उनको तो कम से कम अज्ञानता से बचाने का प्रयास करूं। वही काम मैं पिछले सालों से कर रहा हूं। तो आज के दिन निश्चित रूप से जो हमारे गृह जीवन की माँ रेखा जी, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, और एक संयोग ही समझिए कि जो पिछले 41 साल मेरे निकले वह सामने हुआ करती थी, लेकिन ये पहला साल है कि वो नहीं है। लेकिन मुझे खुशी उससे ज़्यादा है कि जब वो 41 साल मेरे साथ में रहती थी तो कहते थे महाराज की गृह जीवन की माँ है, 10 लोग याद करते थे, लेकिन 42वें साल में कह रहे हैं कि उन्होंने समाधि मरण करके आरी का धारण किया तो पूरी दुनिया उनको याद करती है। तो उन्होंने मुझे जन्म दिया, मेरा जीवन सार्थक किया और उसके बाद में अपना मरण भी सार्थक किया। तो मैं तो कहता हूँ हर इंसान की माँ ऐसी होवे कि ऐसे संस्कार दे कि व्यक्ति संत ना बने कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम संतों के प्रति श्रद्धा आस्था भक्ति रखने वाला बन जाए, तो भी समझ के चलना कि उस माँ का जीवन धन्य हो जाएगा और उस पुत्र का जीवन भी धन्य हो जाएगा। साथ ही साथ में आज के दिन ही माँ ने जन्म दिया, पिता ने, भाई ने, सबके साथ में रहना हुआ, लेकिन आज के दिन 2014 में रोहतक रोड में बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिन्होंने वह दृश्य को देखा होगा कि उस समय लोग पहुंचे नहीं, मुझे जानते नहीं। और यहाँ तो स्थिति दिल्ली में ये है कि पड़ोस में भी कार्यक्रम है तो लोग जाता हो ये जिसको जानकारी है, नहीं तो बोलते भाई हम तो चले, ये स्थिति है सारी। तो वहाँ पर 6 नवंबर 2014 को गुरुदेव ने रोहतक रोड में मुझे आचार्य पद से अलंकृत किया और उसके बाद से जो उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी उस जिम्मेदारी को मैं निभाने का प्रयास कर रहा हूँ। और मैं तो हमेशा एक बात कहता हूँ और आप सबसे कहना चाहता हूँ कि आप 24 घंटे मंदिर में मत रहो, आप दिन भर गुरु के पास मत रहो, लेकिन जितनी देर भी देवशास्त्र गुरु के पास रहते हो उतनी देर उनका बन के रहने का प्रयास करो, आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। आप सालों गुरु के पास में हो लेकिन उनके नहीं हो तो कुछ भी होने वाला नहीं है। लोग तो सालों से आ रहे हैं, सालों से आने वालों को आज भी ये पता नहीं होता है कि आने क्या वाला होता है। कई बार मैं जब मैं जाता हूँ ना आहार लेने के लिए, मैं नजफगढ़ गया था, एक दिन नजफगढ़ गया था 2-3 दिन के लिए, तो आप समझते हैं कि मैं क्या क्या समझता हूँ, क्या क्या होता है, क्या क्या होता है, कहते नहीं अलग चीज़ है। तो वहाँ पर एक बेटी आहार देने आई, उसने मुझे जीवन में पहली बार देखा, पहली बार आहार दिया और उससे जब आहार दिया तो मुझे लगा कि लगता है कि सालों से आहार दे रही है। और यहाँ पर सालों से लोग आहार भी देते हैं लेकिन उनको आज तक यही पता नहीं होता कि इसके बाद क्या होना। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ नंबर बढ़ाना है। और मेरा कहना है कि एक बार महावीर जाओ, चाहे साल में 25 बार जाओ वो अलग बात है, लेकिन 25 महीने में एक बार जाओ तो कम से कम भगवान महावीर स्वामी के बाजू में पुष्पवंत भगवान की प्रतिमा भी है और इधर दूसरी प्रतिमा भी है, उसका ज्ञान भी तो हो। नहीं तो तिजारा तो हर महीने जा रहे हैं लेकिन पीछे चंद्रवाटिका में क्या है कईयों को पता ही नहीं है। उनको तो पता है तिजारा दर्शन करना है, आगे बड़ी पापड़ आचार सुपाड़ी लेना है और बस काम करना है, हर महीने की ड्यूटी चला। ऐसा नहीं होगा, इनका भी कल्याण होगा, लेकिन जो भी काम करो अच्छे से करो, मन लगा के करो तो निश्चित रूप से तुम्हारा काम संपन्न हो जाएगा। मैं देखता हूं मंदिर में लोग आ रहे हैं, गुरु के पास में आ रहे हैं, इधर उधर आ रहे हैं, चर्चा करते सब कुछ करते हैं। कई बोले यार मैं तो उठना चाह रहा था लेकिन महाराज ने जाने ही नहीं दिया। अरे महाराज जी के रोकने से ना तो कोई रुकता है ना महाराज जी के भगाने से कोई रुकता है, ये तो अपनी मर्जी का मालिक होता है। लेकिन क्या करें, तो कुछ भी बोल दिया। यदि मेरे बोलने से आते तो मैं कहता सारे लोग वहां मत बैठो बल्कि हमारे आजू बाजू आकर बैठो। यदि मेरी बात इतनी मानते तो मैं तो ऐसा करूं, और मेरे रोकने से ऐसा होता नहीं है। आप जिसको जब आना जब आएगा, जिसको जब जाना जब जाएगा, आप अपने जीवन का धर्म के माध्यम से आनंद लेने का प्रयास करते हो और हम संत लोग क्या करते हैं, आपके जीवन में आनंद भरने का प्रयास करते हैं। तो इतने दिनों में एक प्रकार से आपको कहूं कि निश्चित रूप से जनकपुरी की समाज भाग्यशाली, सौभाग्यशाली, आनंदशाली है ही, क्योंकि जब हमारा चतुर्मास कचनेरी जी में चल रहा था बहुत सारे भक्त लोग औरंगाबाद से आए हैं, कल से परसों से आए हुए हैं। आप देख रहे हैं उनकी भक्ति श्रद्धा अनुपम होती है। और जब हम दिल्ली से बिहार करके जा रहे थे, कई बार बिहार में जो लोग रहते थे उनके सामने प्रश्न होता था कि बोले महाराज जी दिल्ली से लोग समेत शिखर जाते हैं, गोमटेश्वर बाहुली जाते हैं, गिरनार जाते हैं, अष्टपद बद्रीनाथ जाते हैं, लेकिन कचनेर जी क्यों? तो मैं उनसे कहता था कि कचनेर जी में जो मुझे मिला है वह दुनिया में कहीं पर भी नहीं मिला है। ऐसे कचनेर वाले पारसनाथ भगवान का चमत्कार है। और मैं तो बार बार कहता हूं कि आप दुनिया में कहीं पर भी जाओ ना जाओ, लेकिन एक बार सच्चे मन से, और वहां तो नर नारी कोई भी जाए, भगवान पारस के ऊपर एक कलश लगा के आओ, आपके जीवन में के सारे जो जीवन की समस्याएं हैं अपने आप दूर होना चाहिए। भक्ति वहां रखो तो आप। तो वहां पर मैं गया, चतुर्मास चला, आगे कार्यक्रम भी रहे। उसके बाद में लोग आए सारे समिति वाले,
बोले महाराज जी हमारे यहाँ पंचनाम हो रहा है, आपको चलना है। मैंने कहा भाई जनवरी में है, इतनी जल्दी मैं पहुंच नहीं सकता हूँ। ऐसा करना कि पंचनाम तो 5 दिन का होता है, आने वाला चौमासा 5 महीने का हो रहा है, उसको करने का प्रयास करेंगे। मुझे लगा गए तो लौट के आएंगे ही नहीं। ऐसा अनुमान होता है कि लोग महाराज जी को निकल चाहते, फिर वो गए नहीं चले। तो मैंने इनको कहा, और जैसे ही यहाँ पंचनाम समाप्त हुआ 5 या 7 फरवरी को सतीश पंडित जी का फोन में आ गया, ये सारी की सारी कमेटी महाराज जी को चौमासे का श्रीफल चढ़ाने आ रही। जब तक कोई मानसिकता, ये तो था कि बिहार वापिस होना है, दिल्ली तरफ होना है, लेकिन कहाँ चतुर्मास होना नहीं था। लेकिन ये निश्चित रूप से आप सबों की भक्ति है और श्रद्धा है। नहीं तो दिल्ली के शहर में चौमासा भी होना, पंचनाम भी होना, इतने बड़े संख्या होना, ये आप सब समझते हो मुझसे ज़्यादा कि इतना जल्दी दिल्ली में संभव कोई काम होते नहीं है। लेकिन ये आपकी भक्ति है, पारसनाथ भगवान की आपके लिए भक्ति का फल है कि उन्होंने मुझे यहाँ पर आपके यहाँ 24वां चौमासा करने 24 तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के पादमूल में भेजा। और निश्चित रूप से पहले आपने चौमासे कितने कराए? 4 कराए ना। और उनमें कितने साधु थे सब मिला के? वो कहते 4 चौमासे कराए और हर चौमासे में एक एक साधु थे, 4 थे। इस बार 5वां चौमासा है और साधु आज 10 से 12 हो गए, कि मतलब सारे 4 चौमासे में साधु महाराज गिनती के होते थे और यह प्रारंभ से हो रहा है। ये भक्ति है। और निश्चित रूप से जितने लोग बैठे हैं, मैं तो सबको कहता हूं कि जनकपुरी वालों की भक्ति आपको दिखना चाहिए। इतना सुंदर सा जिन मंदिर बनाया, सब कुछ कराया, और उसके बाद में भी पूरे यहाँ पर मैं देखता हूँ पिछले 10-12 साल दिल्ली में चरण चलता है कि कभी भी कोई भी आधी रात को भी समाचार आता है कि 10 बजे समाचार आ जाए कल प्रातः काल महाराज आ रहे हैं, तो यहाँ की समिति कहती है बिल्कुल महाराज आ रहे हैं, हमारे जीवन का पुण्य है। अरे आप महाराज आए ना आए, आप तो अपने पुण्य अर्जन करने का प्रयास करो ना, आपके जीवन का कल्याण होगा। समाज कितनी सी है ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इनके दिल कितने हैं, इनके भाव कितने हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण हुआ करता है। तो निश्चित रूप से इन 5-4 महीनों में लगातार संघ के माध्यम से बहुत सारी आराधना हुई, बहुत सारे कार्य हुए, दीक्षा महोत्सव हुआ और सारे काम संपन्न हुए। तो ये सभी आपकी गुरु भक्ति, आपके पुण्य का, आपके भाग्य का, सौभाग्य का अर्जन करने वाली है। तो आज निश्चित रूप से इतने सारे लोग पहुंचे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे सौभाग्य कोहिनूर श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस दिल्ली, श्री सुधीर जैन, श्रीमती पूनम जैन, मॉडल टाउन दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी दिल्ली।